नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने हंगामा काटा है। हंगामा जायज भी है क्योंकि बिहार में जुर्म के आंकड़े अब डराने लगे हैं। साल और महीनों की बात छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ आज के ही आंकड़े कम खौफनाक नहीं है। सूबे का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां जुर्म ने दस्तक न दी हो। बिहार में डर लगता है, कोना कोना जुर्म। बिहार आज कई चौंकाने वाली वारदातों से सहम गया। गुनाह नंबर 1, बाढ़ में कैश वैन से 60 लाख की लूट। बाढ़ के बछेली थाना इलाके के बाघाटोला में बैंक गार्ड को गोली मारकर पीएनबी बैंक के कैश वैन से 60 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वारदात में गार्ड की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 4 बाइक सवार 8 अपराधी। गुनाह नंबर 2, मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में गल्ला कारोबारी से बाइक सवार अपराधियों ने 1,64,000 रुपए लूट लिए। गुनाह नंबर 3, हाजीपुर में डबल मर्डर का नहीं सुराग। पटना के कारोबारियों का हुआ था कत्ल, दूसरे दिन भी खाकी के हाथ खाली। पटना के 2 गल्ला कारोबारी की हाजीपुर में हत्या के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। गुनाह नंबर 4, सासाराम में महिला से गैंगरेप। 2 के खिलाफ एफआईआर। सासाराम में एक महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गैंगरेप का इल्जाम 2 लोगों के खिलाफ है। गुनाह नंबर 5, बड़हरा से 31 लोग गिरफ्तार। मौत के बाद भीड़ ने काटा था बवाल। पुलिस हिरासत में, मौत के बाद हुआ था हंगामा। भोजपुर पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हुए हंगामे और आगजनी के बाद पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को बवाल इतना बढ़ गया था कि पुलिस मुश्किल में आ गई थी। गुनाह नंबर 6, फतुहा में ग्रामीणों का तालिबानी फरमान। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। महिला पर अवैध संबंध का आरोप। फतुहा में अवैध संबंधों को लेकर ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस बिहार में लगातार यह सरकार दावा कर रही थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी क्योंकि शराब पर बैन है और शराब लोग नहीं पिएंगे, नशा नहीं होगा, तो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू नेता निहोरा प्रसाद यादव हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत निहोरा जी आपसे करेंगे। आपकी सरकार ने बहुत सारे दावे किए, एनसीआरबी के आंकड़े भी दिखाए जा रहे थे कि बिहार जो है वो आपराधिक मामलों में बहुत पीछे है। लेकिन अब क्या हो गया बिहार में? एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और वो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लगाइए ना भाई, न तक इसमें तो लगता है कि टावरे कट कुट करता है। चलिए, लगता है निहोरा जी तक आवाज नहीं पहुंची है। संजीव चौरसिया जी, निहोरा जी तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उनसे हम बात करें। लेकिन जरा आप बताएं कि बिहार में जिस सरकार ने दावा किया था कि शराब की बिक्री बंद हो गई है, तो बिहार में अब रसगुल्ले ज्यादा बिकने लगे हैं। बिहार में लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, अपने कारोबार पर, खेती पर ध्यान दे रहे हैं। आखिर क्या हो गया बिहार में कि आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक? आज हम भी चाहते हैं अभिषेक जी कि नेहरा जी भी इस विषय को सुने जी। चूंकि आपराधिक घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी है, सुशासन बाबू सुशासन के विषय पर अपने आप को जो थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की दृष्टि से, आज आंकड़ों के साथ जो यथार्थ है, यथार्थ सरकार को माननी चाहिए जी। क्योंकि हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि जिनके साथ दोस्ती करने जा रहे हैं, दोस्ती का परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम और परिणति आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। जी। चुनाव में जनता को बरगला कर जो स्वरूप होकर आया है, गठबंधन की सरकार जो चल रही है महागठबंधन की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभी अंकित की हत्या जिस प्रकार से की गई, बिट्टू की हत्या की गई, किराना व्यवसायियों को हाजीपुर में किया गया सरेआम
गोली मारी गई, बलात्कारों की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, और आप बाढ़ की घटना को अभी देखेंगे 60 लाख रुपए का कैश वैन बिल्कुल संजीव जी, आप उसी मुद्दे पर आए हैं जिसको हम आज हत्या की बताने वाले हैं। सत्ताधारी दल के जो नेता हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये जरूर बताएंगे, क्योंकि बाढ़ की घटना ने आज पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। उस पर हम एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखा दें, फिर चर्चा करते हैं। पटना के बाढ़ में कैश वैन से 60 लाख की लूट, पीएनबी कैश वैन के गार्ड सहित 3 की हत्या, बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में हुई इस वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार अपराध कम होने के जो आंकड़े गिनाती है उसका सच क्या है। हाजीपुर में व्यापारी की हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लुटेरों ने बाढ़ के पंजाब नेशनल बैंक के कैश वैन से सुबह के 10:30 बजे 60 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, कैश वैन के गार्ड सहित 3 की हत्या कर दी। ये कैश वैन बेलछी थाना इलाके के बागा टोला से गुजर रहा था, तभी बदमाशों ने कैश वैन पर हमला बोल दिया। गोलीबारी में कैश वैन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। 4 बाइक पर 8 बदमाश थे सवार। 25 से 30 साल के अपराधियों की करतूत। चंद मिनटों में वारदात को दिया अंजाम। 60 लाख लूटा, खून बहाया, फरार हो गए। बिहार में अपराधियों का कारनामा खतरनाक होता जा रहा है। कभी एयरपोर्ट से किसी व्यापारी को अगवा कर लिया जाता है, तो कभी राह चलते बैंक से कैश वैन को लूट लिया जाता है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए भी बदमाशों ने पूरी प्लानिंग की थी। लुटेरे ये जानते थे कि हर सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक का कैश वैन बेलछी रवाना होती है, और इसी जानकारी के आधार पर लूट की साजिश की गई थी। सवाल ये है कि अगर बिहार में कानून का राज है और पुलिस का खौफ है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जा रहे हैं? सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, पाट। संजीव चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से अब सत्ताधारी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दल के, वो उनसे बातचीत तो नहीं हो पा रही है, लेकिन बात करेंगे उनसे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कई सारे दावे सरकार के एक साथ इन घटनाओं से खोखले साबित हुए हैं। सरकार ने कहा कि शराबबंदी की वजह से युवा जो हैं उन्हें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, वो सही रास्ते पर आएंगे। बाढ़ में जो घटना हुई है 25 और 30 साल के अपराधी हैं। आपने छपरा में पिछले दिनों देखा होगा, रोड रेज की घटना में कुछ लड़कों ने मिलकर एक चालक की हत्या कर दी। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि सारे दावे एक तरफ, लेकिन आपराधिक घटनाओं के मामले में बिहार अब बिल्कुल डरा रहा है सबको। और तो और अभिषेक जी, 15 महीने में 6 पत्रकारों की हत्या जी, यह पहली बार इस क्रमांक में हुआ है कि चौथा स्तंभ पत्रकारों की हत्या भी बिहार में सरेआम होने लगी है। और प्रांतों के विषय पर तो छोड़िए, बिहार में लगातार जो पत्रकारों की हत्या हो रही है, सबसे खौफनाक स्थिति है कि पत्रकार बंधु भी अब जो है, जो प्रखर प्रहरी के रूप में जो करते थे, आज उनकी भी हत्या के दौर चलने लगी, पुलिस की हत्या होने लगी। तो बिहार का परिप्रेक्ष्य कहां जा रहा है? शराबबंदी के बाद के आप आंकड़े उठाइए तो स्पष्ट रूप से आएंगे कि इजाफा लूट में हो, बलात्कार में हो, हत्याओं में हो 13%, क्या मैं तो बोलता हूं कि अलग अलग प्रकारों से 2-2% तक की इजाफा है। वो इसलिए कि शराबबंदी का भी कोई असर बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हाँ, शराबबंदी हो सकता है कि सरकार नहीं कि शराबबंदी से इसको, बल्कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि शराबबंदी हुआ तो उससे आपराधिक आंकड़े बढ़ गए, लेकिन मतलब उसको हम कारण नहीं बताएंगे। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। मैं कानून उस विषय पे नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार इस आंकड़ों को पेश करने में प्रयास कर रही है कि शराबबंदी के कारण अपराध पे हम लोगों ने रोक लगाने का प्रयास किया। आज दूध का दूध, पानी का पानी आईना स्पष्ट रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लूट है, हत्या है, डकैती है, आप देख रहे हैं वो कैसे बढ़ रहा है। बिल्कुल संजीव जी, निहोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे बात करना बेहद जरूरी भी है। निहोरा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। जरा बताएं कि जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी क्या बिहार सरकार दावा करेगी कि कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है? क्या इसके बावजूद सरकार दावा करेगी कि बिहार में कानून का राज है और शराबबंदी के बाद रसगुल्ला ज्यादा बिक रहा है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है? ये दावे किए हैं, युवाओं की स्थिति सुधारने की बात कही गई।
देखिए, जो भी घटनाएं घटी है जी, और खास करके हाजीपुर में जो 2 व्यापारियों की हत्या हुई, ये निंदनीय घटना नहीं, है। और खास करके और बाढ़ हम में लोग जो हुई वो भी मरमाहत बता हैं। दीजिए। लेकिन यह कहना, या हाँ, बाढ़ में भी हुई, उसमें हमारे एक पार्टी के वर्कर के भाई भी मारा गया। लेकिन यह इन घटनाओं के आधार पर जी, यह आकलन करना कि बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। अच्छा निहोरा जी, जरा भाजपा के नहीं निहोरा जी, नेता पॉइंट टू हमारे पॉइंट छोटे बात भाई होगी। संजीव चौरसिया निहोरा जी, बोल रहे बहुत थे। ये गंभीर विषय है, इसलिए एक एक मुद्दे पर बात होगी। जरा आप बताएं कि आपने कहा कि इन आंकड़ों से आप नहीं मानेंगे कि कानून व्यवस्था अगर आज नहीं है या फिर स्थिति बिगड़ गई है, तो जरा बताएं कि क्या दूसरा पैमाना होता है कानून व्यवस्था को मानने का? नए जो आपराधिक आंकड़े बिहार के हैं जी, मैं दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं करना चाहता। जो बिहार के आपराधिक आंकड़े हैं जी, 2016 में टोटल कॉग्निजेंट ऑफेंस से ये 1,89,900 कागजी बातें गिनाएं तो हमारे पास भी है निहोरा जी, जबकि निहोरा जी 2015 कागज में हमारे पास भी है। 1,95,000। ये आंकड़ों की आप बात करेंगे ना, हमारे हाथ में भी यहाँ पे आंकड़ा है। और ये अगर हम तो एक कागज महीने आपके के पास आंकड़े नहीं तो आपको पढ़ एक लीजिए। महीने के आंकड़े अगर आपको बता दें, एक एक नहीं, करके सुनिए, गिनाना शुरू कर दें, आप- आपको पता चल जाएगा कि बिहार में 2017 की क्या आकलन स्थिति कैसे है। करिएगा? नहीं, मुझको ये बताइए ना। एनसीआरबी की नहीं, रिपोर्ट की नहीं, दुहाई मत दीजिए, आपको एक कहने महीने से के नहीं आंकड़े हो देख जाएगा लीजिए ना, बिहार में, और एक भी व्यवस्था कोना खराब हो बिहार का जाएगा। बता दीजिए जहां आपराधिक घटनाएं न NCR की बढ़ी हो। रिपोर्ट के मैं दुहाई नहीं दे रहा हूं। नहीं, किसकी रिपोर्ट की नहीं, किस रिपोर्ट के आधार पर आप बता रहे हैं? ये आप जो किस आपराधिक रिपोर्ट के आधार घटनाएं पर हुई बता हैं रहे बिहार में पिछले एक महीने के अंदर, जिस रिपोर्ट नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं, जिस रिपोर्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूं, जी जी, वो रिपोर्ट हमारा नहीं है, कहीं न कहीं सरकारी रिपोर्ट है, बिहार सरकार का या भारत सरकार का रिपोर्ट ये है। पुराना हमारा रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट है कि मैं पुराना अपने मन रिपोर्ट से है। बनाकर बोल रहा हूं। तो हमारा ये कहना है, लूट पुराना हत्या रिपोर्ट बलात्कार नहीं है। इस विषय पर तो पूछा नहीं, जा रहा है। आप पुरानी आंकड़ों का रिपोर्ट क्या के बारे है? में क्यों बता रहे कहते हैं हैं? कि वर्तमान बिहार कहां है ये बताइए ना हमें। मैं पुराने रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं, मैं 2016 में हाँ हाँ, 2581 हत्या की घटना घटी 2016 में दिसंबर तक, जी, और 2015 में 3178 घटनाएं घटी थी। तो 2016 में घटना कमी हत्या के कि नहीं? लोग कहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, कहां अपराध बढ़े हैं? रेमसन की घटनाएं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरा आंकड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं सुनिए, तो आप भी 2016 में जा रहे हैं ना, ये 2017 का मार्च महीना चल रहा है। घटी कि नहीं घटी? निहोरा प्रसाद जी, 2017 का मार्च महीना चल रहा है। पिछले एक महीने की आप बात कर लें बिहार में जरा, पिछले एक महीने का आप बता दें, बिहार का कोई भी हिस्सा, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो। आकलन एक महीने से नहीं होता है, वो बढ़ा है कि नहीं अपराधों बढ़ा, का आकलन एक महीने से नहीं होता है। तो किस तरीके से होता है? राजधानी जब आपकी सुरक्षित नहीं है, किसका? पटना सुरक्षित नहीं है, हाजीपुर सुरक्षित नहीं है, बाढ़ सुरक्षित नहीं है, बख्तियारपुर सुरक्षित नहीं है, दानापुर सुरक्षित नहीं है, छपरा सुरक्षित नहीं है, फिर कहां की बात करेंगे आप? नहीं, आप भले ही ये कह दीजिए कि अमुक जिला या बिहार सुरक्षित नहीं है, लेकिन अभी भी सरकार। संजीव जी कुछ बोल रहे हैं। संजीव जी, क्या बोले संजीव ये जी? सरकार के किस तरह के दावे हैं और किस तरह सरकार क्या गुमान में है कि अपनी पीठ खुद थपथपा रही है ये सरकार? ये दावे और आंकड़े केवल रैंसम और इसी विषय पर अपने आप को सरकार अपनी इंगित पीठ करना नहीं चाहते हैं थपथपा और रही है। स्टैटिक रहना चाहते हैं। भाई जो सबसे अपराधों के जो सबसे बड़ी बात है का आकलन कैसे लूट करिएगा? हत्या बलात्कार के बारे कोई में तो एक सरकार का स्थान जो होगा जहां से आप आकलन कर स्पष्टीकरण सकते नहीं हैं होगा, कि वो बिहार में आंकड़े अपराध स्वयं बढ़े बताएंगे। हैं कि वो बिहार आंकड़े में बताए घटे ना हैं। कोई कितने आंकड़े तो सालों में जरूर ये लूट होंगे बलात्कार हैं की बिहार घटना में देखिए, कि फुलवारी अपराध में जिस घटे हैं प्रकार कि से बढ़े हैं। दलित यूं ही विकास हुआ है, घटनाएं हत्याओं के दौर हम ये नहीं कहते हैं। बलात्कार की घटना घटी है, उस विषय पर बताइए। क्या सरकार की जवाब है कि बलात्कार की अरे आप घटना चलिए, पर- चलिए आपको नहीं निहोरा जी क्या ये सत्य मुंह से नहीं है कि निकल रहा है? शराबबंदी के निहोरा जी विषय एक पर- और रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक और रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जाहिर है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवालिया निशान है और कानून व्यवस्था के मुद्दे विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बाढ़ में 60 लाख की लूट और गोलीबारी।
हिरासत में युवक की मौत से जल उठा भोजपुर। हाजीपुर में व्यापारी की मौत पर हंगामा। समस्तीपुर में गोलीबारी और चाकूबाजी। फुलवारी शरीफ में शराबबंदी के समर्थन में चंदन की हत्या। ये कुछ नमूने हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था को उसकी हकीकत बता रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इस संवेदनशील मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की। दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर क्यों नहीं है कानून पर कंट्रोल। एक महादलित परिवार के साथ गैंगरेप हुआ है, एक व्यवसायी परिवार के साथ हुआ है, एक तिवारी जी के बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। तो जिस तरह से लगातार राज्य में अपराध बढ़ रहा है, कहीं कानून का राज दिख नहीं रहा है। हमने और सरकार कर रही कानून का राज है। विपक्ष हम कर रहे हैं कि सारे कामों को रोक के आप चर्चा कराइए कि बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। आम व्यापारी, बाहर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लोग, आम नागरिक, विधायक इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। सड़क पर जनता तो सदन में नेता जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार में डर लगता है। आखिर राज्य सरकार को उनके डर का एहसास क्यों नहीं। कि राज्य के अंदर अपराध नियंत्रित हुए हैं, लेकिन अपराध शून्य हो जाए ये कभी हमने दावा नहीं किया है। लेकिन आपराधिक घटना हमारे लिए चुनौती है। संगठित अपराध पर हमने हमला किया और उसके नतीजे भी मिले। विरोध की आग भड़क रही है। कानून व्यवस्था और सरकार मौन है। दामिनी कांड पर भी सरकार मौन रही, क्योंकि उसमें ब्रजेश पांडे और उनके साथी आरोपियों को शासन और प्रशासन के वरद हस्त प्राप्त होने की बात आई। आज तक उनका पता पुलिस नहीं लगा पाई। ऐसे में कानून विभाग की कुर्सी संभाल रहे डीजीपी साहब क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं गृह विभाग के मुखिया नीतीश कुमार? क्यों ढीली पड़ती जा रही है कानून की लगाम? पटना से रुपेंद्र और नवजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विधानसभा और विधान परिषद में भी इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ है। निहोरा प्रसाद यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए आपराधिक घटनाएं एक बड़ी चुनौती है, इनसे निपटना होगा। यानी ये सरकार में जो शामिल दल या सरकार में जो मंत्री हैं वो भी मानते हैं और प्रवक्ता भी मानते हैं पार्टी के। तो आप क्यों नहीं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? पिछले हम 2 महीने 3 महीने की बात कर लें। नहीं, बिल्कुल ये तो सत्य हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि छोटी या बड़ी घटनाएं घटे वो प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती ही होता है। आप एक बार देख लीजिए ईमानदारी से कि बिहार में जो भी घटनाएं घटी है उसका उद्भेदन, उसमें गिरफ्तारी अपराधियों का हुआ कि नहीं। कम से कम बिहार एक मिसाल है कायम किया है कि अपने दल के विधायक ने भी कोई गड़बड़ी किया है, वो अभी जेल के अंदर गया है। कोई पक्षपात, कोई हस्तक्षेप प्रशासन के कार्यों में नहीं किया है। निहोरा जी, आप किस चीज की दुहाई, निहोरा जी किस चीज की दुहाई आप दे रहे हैं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में हत्याएं होती रहे, रंगदारी मांगी जाती रहे, किडनैपिंग होते रहे, दुष्कर्म होते रहे और आप पकड़ पकड़ के सबको जेल में भरते रहे और आप कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। संजीव चौरसिया जी, क्या ये होती है सरकार? ये सत्ता का इकबाल इस तरह से बुलंद होता है? मुझको ये बताइए ना, आज जिन विषयों को सत्ता का इकबाल अभी भी है, यही कारण है कि अभी भी क्या है लॉ एंड ऑर्डर बिहार में दलित के साथ जो घटनाएं घटी, ब्रजेश पांडे से लेकर निखिल से लेकर, वो कहां है केसेस का? तो सरकार पूरी तरह विफल है। जो मैं बता रहा था कि सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाने में ज्यादा विश्वास कर रही है। क्या यह सत्य नहीं कि एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा की शराब कभी कभी पकड़े जा रही है? शराबबंदी पर आप नाम पर लगातार बोल रहे हैं, फिर भी लाखों लीटर शराब इस बिहार से पकड़े जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पकड़े हुए शराब? कहां से बन रहे हैं शराब? ये निश्चित तौर पर जो कारोबारी सिंडिकेट का स्वरूप है, सिंडिकेट का स्वरूप एक बढ़ने का पैमाना है, ये सरकार प्रश्रय दे रही है सिंडिकेट ग्रुप का, और उसी का परिणाम है कि अलग अलग प्रकार की घटनाएं भी घट रही है। सरकार का नियंत्रण अब नहीं है विधि व्यवस्था पे, विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। जनप्रतिनिधियों पे इतने केसेस हो रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों पे केसेस पे क्या है, आप गिरफ्तार करते हो और अलग प्रकार का पेशी नहीं रखते हो तो फिर उनको बेल भी मिल जाता है वहीं से।
तो सरकार असक्षम है। सरकार इस विषय पर करने में कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस प्रकार के चरित्र और चाल चरित्र गठबंधन को लेकर चले हैं, जिनके साथ गठबंधन है, वो स्वरूप बिहार की जनता अब देख रही है। निहोरा जी, तो कहाँ चलिए निहोरा जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। निहोरा जी की बात कर रहे हैं, हम लगातार अपने स्क्रीन पर वो सारी घटनाएं एक एक करके चला रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, या फिर ये कहें कि पिछले 24 और 48 घंटे में हुई हैं। उन घटनाओं पर आप गौर कीजिए और देखिए कि उसमें से कौन सी घटना है। आप कह रहे हैं कि छोटी घटनाएं भी सरकार के लिए चुनौती होती है, ये छोटी घटनाएं। नहीं, मुझको ये बताइए, चौरसिया जी के बातों को सुनकर लोग हंस रहे होंगे। अगर शराब बिहार में पकड़े जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो, तो सरकार अगर नहीं पकड़ती तभी आरोप लगाते। तो इसी शराबबंदी को लेकर, इसी शराबबंदी को दिखाकर ही आपने यहाँ पर राम राज्य का दावा किया था। बेचने वाला है निहोरा जी, यही शराबबंदी का जिक्र करके आप लोगों ने दावा किया था कि आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी। पट्टा के इर्द में है, किस प्रकार से लाखों लीटर शराब पकड़े गए हैं, तो कहीं न कहीं इस सरकार आपराधिक घटनाएं घटी। सरकार चाहती नहीं है, आपराधिक सरकार केवल मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा बिहार में घटी है। आप कहीं भी आकर उठा कर देखिए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं शराबबंदी के आधार पर घटी है। आंकड़ों की आप बात करेंगे तो निहोरा जी आंकड़े हैं हमारे पास बिहार के और हम दिखा भी रहे हैं लगातार। उसके बावजूद भी अगर आप अपनी आंख बंद कर लें और ये समझ लें कि सारी चीजें कोई नहीं देख पा रहा, तो ये शायद नासमझी वाली बात होगी। मैं अपनी आंख नहीं बिल्कुल आपने अपनी आंखें बंद की है और सरकार अपनी आंख बंद कर चल रही है। नहीं बंद करता हूं, आप लोगों की आंख से हम लोग नहीं देखते हैं, हम सरकार बिल्कुल, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं तो आप अपनी आंख से ही देखेंगे। निहोरा जी, आपको जनता से मतलब नहीं होगा कि जनता क्या कह रही है या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। जाहिर तौर पर आप वही कह रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। आप अपनी ही आंख से देखिए। तो 178 देती जनता, क्या आज भी जनता? हाँ, तो जनता ने तब दिया था और अब परिणाम ये आप देख यही दिखा रहे हैं। आप परिणाम आप लोगों को गिनाते हैं कि रसगुल्ले ज्यादा बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल ज्यादा बिक रही है, ट्रैक्टर ज्यादा बिक रहे हैं, लोग घर में सब्जियां खरीद कर ला रहे हैं। कि आप किस प्रकार से छात्रवृत्ति दलितों का घटा रहे हैं, किस प्रकार हल्ला करने से नहीं होता कि क्राइम बिहार में बढ़ गया। तो जरा बताएं कि जिनके घर में ये हत्याएं हो रही हैं, जिनके अपने मारे जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? दलितों के लिए अलग शमशान घाट बनाया है। नहीं, आपको एक बार फिर बता दें, शिक्षा में अलग बैठाते हैं। आप चले जाइए ना गुजरात में, आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले दलित की बात करते हैं, नहीं जरा आप एक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, काम किसके लिए करते हैं? बीजेपी वाले बिहार में बीजेपी का शासन नहीं है। की बात करते हैं तो दलित नहीं, निहोरा जी, बिहार में बीजेपी का शासन नहीं है ना। बिहार में आप सत्ता में है तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना। नहीं, ये क्यों दलित की बात करते हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है जिनकी नीति है दलित विरोधी। शासन अभी जो आंकड़े हैं मेरे पास, नहीं एक मिनट, बिहार की जनता समझती है, आपको भी समझती है, हमारे नेता को भी बिहार की जनता समझ रही है और समझकर ही वोट दिया है। 178 सीट दिया है, ऐसे नहीं दिया है। बलात्कारी के रूप में आप किस रूप में साबित करवा रहे हैं, ये आप देखिए ना। अरे भाषा से क्यों लोगों को अलग अलग ठगते हैं? आपका काम क्या है? कहाँ गए? नहीं, आप काम 3 वर्ष में क्या किया? भाषा से मत ठगिए देशवासियों को। ये भाषा से लोग समझते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी किन लोगों का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, समझता है लोग। निहोरा जी, संजीव जी ना करें, आप लाख कुछ कीजिए। संजीव जी, आपके कर्तृत्व है, बिहार ने समझ लिया है। संजीव जी, आप दलितों को, जो दलित आपके समय में वोट भी नहीं किया, सरकार का जो दायित्व है पीपुल के लिए, सरकार और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन कामों को कर रहे हैं, जनता इसको स्वीकार कर रही है। क्या दलितों को? संजीव जी, ये सिर्फ जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। संजीव जी, आपको रोकना चाहेंगे, ये जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। अरे आप चले जाइए ना मध्य प्रदेश में, आप चले जाइए ना राजस्थान में, आप चले जाइए ना बगल के झारखंड में। आप अपने राज्यों में दलित को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दूसरे को बोलते हैं तो दलित हो रहे हैं बिहार में। संजीव जी, इसे किसी जाति विशेष का मुद्दा न बनाएं। जवाब आप दीजिए। नहीं संजीव जी, आप जाति विशेष का मुद्दा न बनाएं, वरना आप सत्ता पक्ष को खुद ही मौका देते हैं बरी होने का। दबे कुचले लोग हैं, सरकार उसी के लिए काम कर रही है। निहोरा प्रसाद जी, देखिए हमारे पास आंकड़े बहुत संक्षेप में। सिवान में रविवार को एक जमीन माफिया की हत्या होती है,
सासाराम में एक शख्स की हत्या होती है, सहरसा में बाजार में सौर बाजार में युवक की पीट कर हत्या, हाजीपुर में रविवार को 2 व्यापारियों की हत्या, छपरा के गरखा में गेहूं के खेत में शव मिला और आज बाढ़ में 3 लोगों की हत्या। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि छोटी घटनाएं भी सरकार को मुसीबत में डालती हैं। ये छोटी घटनाएं हैं। व्यापारी वर्ग तो भय आक्रांत है पूरी तरह से। व्यापारियों की जिस प्रकार से ऐसे घटनाओं पर को लेकर आप ये मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है निहोरा जी आंख खोलकर आप लोग जरा देखें और एक बार समाज में जो लोग हैं उनकी नजर से देखने की कोशिश करें, न कि आप सत्ता में बैठे हैं तो सिर्फ अपनी नजर से ही सब कुछ देखें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चौरसिया जी और निहोरा प्रसाद यादव जी। बिहार में जो कुछ हो रहा है एक के बाद एक घटनाएं वो जाहिर तौर पर आम लोगों के मन में खौफ पैदा कर सकती हैं। कानून व्यवस्था के मामले में जरूर स्थिति बिगड़ी है, हालांकि सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।